लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। हमारे खून का हर कतरा करे प्रयोग, ये कहा जमातियों ने। जब देश में नफरत का माहौल बनेगा, हम मोहब्बत और अपने खून से देश की सेवा करेंगे, कहा जमातियों ने। और वहीं गोरखपुर मस्जिद में गुंडों ने किया हमला। तो बने रहे आखिर तक हमारे साथ। और मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 18। रमजान के पवित्र माह में मस्जिद में अजान को लेकर के हुआ विवाद। ये पहले भी ऐसा मामला दिल्ली में आया था सामने। खबर यह है कि गोरखपुर के बनकाटा मस्जिद में, जहां थाना सिकरीगंज पड़ता है, ये वही गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। पहले वो यहाँ के एमएलए बने, फिर एमपी चुने गए और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के बैठे। मामला कुछ इस तरह है कि गोरखपुर के बनकटा के थाना सिकरीगंज में इनके समय कुछ लोगों ने, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है और ना ही कोई वो सरकारी विभाग से संबंध रखते हैं, फिर भी वो लोग आए और जोर जबरदस्ती करके मस्जिद में घुसे। मस्जिद में जो लोग उस समय, जैसे कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश लॉकडाउन है, इबादत गाहों में, पूजा स्थलों में दो या तीन से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं है। उसी हिसाब से लॉकडाउन का पालन करते हुए 3 लोग मस्जिद में बैठे थे। कुछ बच्चे थे जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए दूरियां बना करके बैठे थे। कुरान पाक की, कुरान शरीफ की वो लोग तिलावत कर रहे थे। उसी समय पर कुछ लोग वहां आते हैं और आकर के मस्जिद में घुस करके जबरदस्ती वहां तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं। कुरान शरीफ को जो है फेंक दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। किसी भी समाज के पवित्र किताब को उठा करके फेंक देते हो, ये बहुत बड़ी दुखद घटना की बात भी है। आज ऐसा समय आ चुका है देश में कि मुसलमानों को देश के दुश्मन की नजर से देखा जाने लगा है। आए दिनों लगातार मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, चाहे फिर वो लाठियों से हो या शब्दों के बाण से। हर तरह के हमले मुसलमानों पर आज किया जा रहा है। जो मुंह में आए, जो भी उठता है कहीं से भी और जो उसके मुंह में आता है बकना शुरू कर देता है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर लगाम लगनी चाहिए। किसी भी समाज के लोगों को, उसके समाज को लेकर के किसी पर भी टीका टिप्पणी करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। देश का कानून किसी को भी ये इजाजत नहीं देता है। आज तो ऐसा हो गया कि मुसलमानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। ये हालात देश में पैदा हो गए। आज जो भी देश में हो रहा है, जो जातिवाद की आग आज मुल्क में लगी हुई है, इसको हवा देने का काम वो मीडिया कर रहा है, जो गोदी मीडिया के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। कभी लव जिहाद के नाम से, कभी ट्रिपल तलाक के नाम से रोज नए नए फंडों को लेकर के ये मीडिया आता है और समाज में एक फिर जहर को फैलाने का काम करता है। देश में जहर को फैलाने का काम करता है, समाज को बदनाम करने का काम करता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली मरकज निजामुद्दीन को लेकर के कितना बड़ा देश में बवाल किया गया, कितना बड़ा हंगामा किया गया। कोरोना जिहाद, कोरोना बम, किस किस नामों से बुलाया गया। आज वही लोग इसी मीडिया की लगाई आग में देश जल रहा है, झुलस रहा है। ये वो समाज है जिसने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देश की खातिर कई मौलाना फांसी के फंदों पे झूल गए। इस देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान ने कांधे से कांधा मिलाकर भाई भाई की तरह आजादी की जंग लड़ी है। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पे जो शहीद वतन के नाम है, उस लिस्ट में जाकर के देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के आपको नजर आते हैं। फिर भी उसी समाज को देश के दुश्मन की नजर से देखा जा रहा है। हर बार उसी समाज को टारगेट किया जाता है। गोरखपुर थाना के सिकरीगंज बनकाटा की ये जो मस्जिद है, वहाँ पर 3 लोग बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। साथ में उनके कुछ बच्चे भी थे जो दूरियां बनाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो अपने काम को अंजाम दे रहे थे। क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण लोग घरों पर ही नमाजें पढ़ रहे हैं। मस्जिदों में सरकार ने जैसा आदेश पारित किया है, सरकार के आदेश को मानते हुए
सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में ही लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं। फिर ऐसे समय कुछ लोग अपनी टोली को लेकर के मस्जिद में आते हैं और कुरान शरीफ को फेंकते हैं और उनसे मारपीट करते हैं। और रोकने की कोशिश जब की गई, अजमत अली नाम के आदमी को उन्होंने मारा, ईंटों से मारा, सर पे चोटें आई है, जो जिससे पैर फ्रैक्चर हो गया। अजमत अली के बेटे ने ये वाकया बताया है। सरकारी आदेश उनके पास था, उनके पास परमिशन थी अजान देने की, फिर भी उनको अजान देने से रोका गया, उन्हें जबरदस्ती मारपीट की गई। कुछ लोग एक टोली लेकर आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं और मारपीट करते हैं। ये कहाँ का तरीका है? ये किसने उनको इजाजत दी? किसने इतनी उनको आजादी दे रखी है जिसके बिना पर वो इस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं? कौन है इनके पीछे जो इनको इतनी शय दे रहा है, जो इतनी ये आजाद होकर के खुले तौर पर लोगों को मारने का काम करते हैं, किसी के भी धार्मिक स्थान पर जाकर के गुंडागर्दी करते हैं? आइए मैं आपको अब तस्वीर का दूसरा रुख बताता हूँ। तस्वीर का पहला रुख आपने देखा है, तस्वीर का दूसरा रुख बताता हूँ। वहीं इंसानियत को जिंदा रखे हुए कुछ लोग ऐसे भी है हमारे भारत देश की। आपको दूसरी तस्वीर बताता हूँ। ये ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा हुआ है और इंसानियत के खातिर कुछ भी कर गुजरने को वो तैयार रहते हैं। मुसलमान के लिए इस रमजान महीने में जो रोजे रखे जाते हैं, मुसलमान के लिए उस रोजे का बहुत अहम मुकाम होता है, बहुत महत्व होता है। वो दिन भर कुछ खाना पीना तो नहीं करते, वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर वो मुसलमान रोजे की हालत में बीमार हो जाता है तो वो दवा भी नहीं ले सकता, इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगा ले तो उसका रोजा चला जाता है, रोजा टूट जाता है। और एक मुसलमान किसी भी हालत में अपने रोजे को किसी भी तरह तोड़ना नहीं चाहता और टूटने नहीं देना चाहता। और जब महसूस होता है, अगर ऐसा जान पर बन आ जाए कि ये लगता है कि अब मेरी जान जाने वाली है, तभी वो दवाएं ले सकता है, इंजेक्शन गोली ले सकता है अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन रोजे से है, और रोजे की हालत में लखीमपुर का ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। लखीमपुर खीरी में विजय रस्तोगी नाम के एक हिंदू के लिए अपना रोजा तोड़कर अलीशा मुस्लिम ने ओ पॉजिटिव ब्लड उस रस्तोगी नामक व्यक्ति को दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जब यहाँ न्यूज पढ़ रहा हूँ तो यहाँ मैंने रस्तोगी हिंदू और अलीशा मुस्लिम ये शब्द यूज किया, जबकि मुझे ये करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों मैंने ये यूज किया। हालांकि यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, यहाँ इंसानियत है और यहाँ सब इंसान है और ये मामला इंसानियत का मामला है। मगर वो लोग जो आज धर्म के नाम पर जहर फैला रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग आते हैं और कुरान शरीफ को फेंक देते हैं। एक धर्म की जो मुकद्दस किताब है जिसके लिए मुसलमान मरने को भी तैयार हो जाता है, उस मुकद्दस किताब की बेहुरमती की जाती है, उसे फेंक दिया जाता है। ये कौन लोग हैं? क्या इनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या ये इंसान नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो कहावत कही जाती है, इसे उस अलीशा नाम की मुस्लिम बहन ने सही साबित करके बता दिया है। वाकई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस भारत माटी के लाल आपस में भाई है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो आपस में भाई भाई है। इस कहावत को आज सही साबित करके उस अलीशा मुस्लिम समाज की उस बहन ने बता दिया है। रोजे की हालत में होते हुए भी उस बहन ने अपना रोजा तोड़ा और विजय रस्तोगी नाम के इस व्यक्ति को ओ पॉजिटिव ब्लड दिया, उस भाई की जान बचाई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, उस रस्तोगी के आज रगों में जो खून दौड़ रहा है, वो एक अलीशा नामक मुस्लिम युवती का खून दौड़ रहा है, एक मुस्लिम बहन का खून दौड़ रहा है। अब कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? अब मैं पूछता हूँ उन लोगों से, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? हिंदू के रगों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है। यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस मुहावरे को, इस कहावत को सच साबित करके उस अलीशा नाम की बहन ने साबित करके बता दिया कि
यहाँ पर हर कोई भाई भाई है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम हर कोई यहाँ पर इंसान है। वहीं पर दूसरी ओर जो मरकज निजामुद्दीन को लेकर के पूरे भारत में बवाल मचाया गया था, कोरोना बम, कोरोना जिहाद, ना जाने किस किस नाम से इस गोदी मीडिया ने बुलाया था, आज वही जमाती सामने आकर के अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जितना हो सकता है हमसे, हमारे लोगों का कतरा हम दे देंगे, भारत में कोरोना को भगा के रहेंगे, भारत से कोरोना को भगा के रहेंगे। वही जमाती आज अपना खून देने के लिए सामने बढ़ के आ रहे हैं। और ऐसे समय में भी कुछ लोग घटिया सोच लिए हिंदू और मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए अपने लहू का कतरा देने के लिए तैयार है, अपने लहू को देने के लिए तैयार है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप सोचिए क्या देश में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारी बातों में सच्चाई है, हम जो बात कह रहे हैं वाकई वो सच है और हिंदू मुसलमान एकता इस देश में जैसी बनी है, सदियों से बनी आई है, वैसी ही बनी रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे न्यूज चैनल रियल न्यूज एकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।